बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो मेरी ज़िंदगी में जिसने बहुत इफ़ेक्ट किया कि ज़ुबान में जो है वो क्या ताकत है। जब मुझे पता चला इसका कि ज़ुबान में इतनी ज़्यादा ताकत है तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम यीशु मसीह को कबूल भी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, उसके बाद भी काफ़ी टाइम हमें लग जाता है जब हम उस राह पर आना शुरू हो जाते हैं, कामलियत की राह की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपने यीशु मसीह को तकते रहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें हमें समझाता है। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद उसको सिखाता है, खुदावंद जिसको प्यार करता है खुदावंद उसको सिखाता है। तो हमारा ईमान है कि हम हर रोज़ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं, समझते हैं, और अगर नहीं सीखते तो हम जो है हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मरते दम तक जो है हमें ये सीखने की जो अपनी आदत है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हम सबको सीखने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं इमसाल में से, और उसका 18वां बाब है और उसकी 21वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत को चाहते हैं। आज हम मिलकर देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कैसे जो है ज़ुबान से हमें ज़िंदगी मिल सकती है, और कैसे ज़ुबान को काबू में रखने से जो है हमें जो है ज़िंदगी मिलती है, और इसके लिहाज से ही हमें मौत भी मिलती है। अगर हम ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखते तो हमें मौत भी लाहक हो सकती है। तो हम मिलकर देखते हैं कैसे होता है। हम देखते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है मराहल पर जो है हमें मुख्तलिफ मोमेंट्स में हमें लम्हात में हमें ऐसे कई दफ़ा लम्हात का सामना करना पड़ता है। ऐसे हमारी ज़िंदगी में वाक़े आते हैं जब हम परेशान होते हैं। ऐसे वक्त होते हैं जैसे हम परेशान होते हैं जब हमें दूसरे जो हैं वो डिस्करेज करते हैं। कोई ऐसा बात कह देता है आपसे, कोई आपकी दोस्त है, आपकी बहन है, भाई है, कोई आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे से ऐसी बातें कह सकते हैं। माँ बाप बच्चों से कह सकते हैं, बच्चे माँ बाप से कह सकते हैं। तो हम देखते हैं ऐसी बातें जो हैं वो हमें हर रोज़ इनका सामना करना पड़ता है, जो हमारे लिए और दूसरों के लिए डिस्करेजमेंट का बायस बनता है। और हम देखते हैं कि जो अल्फाज हैं वो कत्ल भी कर सकते हैं। वो अल्फाज इतने कई दफ़ा डीप चले जाते हैं कि इंसान उस पर ही सोचता रहता है, और शैतान जो है आज यही चाहता है कि हम जो है उसी अल्फाज को सोचते रहें, हम जो है शैतान चाहता है हम उसी मोमेंटम में रहें जो कि ज़िंदगी का है, जो कि खुशी का नहीं है। जिन बातों को सोचने से हम और ज़्यादा सैड होते हैं, हम डिप्रेस होते हैं, हम बीमार होते हैं, वो चाहता है हम हलाक हों। कलाम में लिखा है कि शैतान इसीलिए आया कि वो हलाक कर सके, दुनिया को हलाक कर सके, लोगों को हलाक कर सके। लेकिन खुदा में यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि ज़िंदगी दें, और हमेशा की ज़िंदगी दें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और हम देखते हैं ज़िंदगी कैसे मिली। इब्तिदा से ही जब खुदावंद ने जो है इस दुनिया को बनाया, खुदावंद के कहने से जो है वो चीज़ें बन गई, रोशनी बन गई, सूरज और चाँद और सितारे और ये सारी कायनात जो है, दुनिया जो है खुदावंद के कहने से ही जो है वो तख्लीक में आ गई, वो बन गई। इतने ज़्यादा अल्फाज में कुदरत है, इतनी ज़्यादा अल्फाज में ताकत है। फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा, जुबान से बोला और उन्होंने टीच किया, और उन्होंने जो है बरकत के अल्फाज जो है अपने शागिर्दों को सिखाए, लोगों को सिखाए। और उन्हीं 3 सालों में जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत थी, उनके मुंह से जो है खिदमत के अल्फाज ही निकलते रहे, ऐसे अल्फाज निकलते रहे जिससे खुदा बाप के नाम को जलाल मिलता रहे। ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकलते रहे। और जब हम देखते हैं एक सूबेदार जो है वो अपने नौकर के लिए जो है, अपने नौकर से वो इतना प्यार करता था, जब उसके नौकर को फालिज हो गया तो वो एक सूबादार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, और खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा कि मेरा नौकर जो है वो बीमार है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसको शिफा बख्शूंगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि तू सिर्फ जुबान से ही कह दे तो मेरा नौकर जो है वो शिफा पाएगा।
खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखा और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा, इसको पता है कि वर्ड्स में जो है, जुबान में कितनी कुदरत है, जुबान में कितनी ताकत है। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका ईमान जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। और खुदावंद ने कहा, जा तेरे इत्काद के मुताबिक ऐसा ही हो जैसा तो चाहता है। आज मेरी बहनों और भाइयों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई दफ़ा हम अपने आप के लिए जो है वो अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, अपने आप के को जो है हम कोसते रहते हैं, मैं तो कभी ये मेहनत कर ही नहीं सकता, मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, मैं तो जो हूँ ये काम कर ही नहीं सकता, मैंने हमेशा परेशान ही रहना, मैंने हमेशा गरीब ही रहना है, मैंने हमेशा जो है मेरे कभी औलाद नहीं हो सकती, मुझे कभी नौकरी नहीं मिल सकती। हम हमेशा अपने आप को ही डाउन करते रहते हैं। कुछ लोग, मैं कहती हूँ कि अपने आप को डाउन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों को डाउन कर सकें। और इसी जो वीडियो के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को डाउन इनर समझ रहे होते हैं, इसीलिए वो उसको छुपाने के लिए लेयर एक लगा लेते हैं ताकि दूसरे जो हैं दूसरों को हम दुख दें कि वो हमसे अच्छे नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं और वो अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए जब आपसे कोई ऐसे कलाम करता है जो आपको दुख देने के लिए हो, तो ये भी जाने कि ये जो इंसान जो ये कह रहा है, ये इसके अंदर खुद जो है डीप स्कार्स लगे हुए हैं, डीप जो है इसके अंदर निशान है, ये खुद जो है अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, इसलिए इसकी मुंह से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो कि दूसरों को भी अफसरदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। हम देखते हैं मिलकर कलाम मुकद्दस में से याकूब 3 बाब, उसकी 6 से हम 12 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, याकूब 3 बाब और उसकी 6 से 12 आयत में लिखा है, जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे इज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। जहरे कातिल, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जहर एक कातिल यानी कि एक पॉइजन का काम करती है, जुबान जो है एक पॉइजन का काम करती है कि ये मार सकती है। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे वाकयात भी जो लोगों ने खुदकुशी कर ली, ऐसा कि उनको किसी ने कुछ कह दिया, उनके माँ बाप ने जो है बार बार उनको अब्यूज किया, हर्ट किया जो है, और फिर उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली। तो जुबान जो है वो कत्ल कर सकती है, इतने ज्यादा जो है जुबान में जो है वो ताकत, एक तलवार की तरह। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसा कि हमने पढ़ा 6 आयत में, जुबान एक आग का काम अदा करती है। जैसा कि आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, परेशानियाँ हैं, लोग लूट मार कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट को तोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक जुबान की वजह से, किसी ने उनके साथ ऐसी कोई बात कह दी जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा हाइपर हो गए कि वो तोड़ने चले गए चीज़ों को, पार्लियामेंट को तोड़ने चले गए, और दूसरे जो हैं लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए, बाजारों में निकल आए, दुकानों को तोड़ा। और ऐसी ये सिर्फ एक जुबान की वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई उनको उभार रहा है, कोई उनको ऐसी बातें कर रहा है जिसकी वजह से वो इमोशनल होकर जो है अपने जो है उनका ब्रेन वॉश, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश किया है, और वो जुबान से ही किया है। जुबान से इस्तेमाल करता है शैतान उसको लोगों को बर्बाद करने के लिए, हलाक करने के लिए। और इसी तरह ये एक आग का काम करती है, आग का काम करती है जिससे सारा कुछ जो है वो जल जाता है। आग जो है वो बर्बाद कर देती है, जला देती है, हलाक कर देती है। जुबान हमारे इज़ा में शरारत का एक आलम है।
जैसे मैंने बताया कि ये शैतान जो है इसको इस्तेमाल करता है शरारत के लिए, और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। वो लोग भी जो कि ये शरारत का काम करते हैं वो भी शैतान की तरह, जैसे वो जो है जहन्नम की आग में जलाया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, उसके फरिश्ते जलाए जाएंगे, इसी तरह वो लोग भी जो कि उसके अजू बन गए हैं, शैतान के जो हैं उसके औजार बन गए हैं, शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है लोगों को बर्बाद करने के लिए, वो लोग भी उनका यही अंजाम होगा कि वो जलती हुई आग में, हमेशा की जलती हुई आग में जाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं तो कोई आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो इतने घिनौने हैं, जो इतने जो है गिरे हुए हैं कि शैतान जो है आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि शैतान जो है हमें इस्तेमाल करे। शैतान भी उन लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो उन लोगों को बर्बाद कर सके, उन पे अटैक कर सके जो कि यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये पीसफुल लोग हैं, ये जो है इनमें खुदावंद का इत्मीनान है, इनमें खुदावंद का जो है वो खुदावंद ने इनको इत्मीनान अपना दिया है, इसलिए मैं इनको हलाक करूंगा। इसीलिए वो अटैक करने की कोशिश करता है। खुदावंद इनके खानदानों को जो है उनकी प्रोटेक्शन करे, उनकी हिफाजत करे। और बहुत सारी ऐसे खानदान जो बच्चियां हैं पाकिस्तान में, जो है इंडिया में हैं, जो सारी बच्चियां हैं, सारे बच्चे भी इवन के जो हैं उनको भी जो शैतान जो है इतना ज्यादा उसने अपनी अथॉरिटी में ले लिया है कि क्योंकि उसको पता है कि ये एंड टाइम्स है और वो भरपूर तरीके से अपना काम करना चाहता है। इसीलिए खुदा जो है अपनी कलीसिया को भी उभारना चाहता है, खुदा जो है अपने बदन को जो है उभारना चाहता है ताकि वो भी इस पैशन से काम करें कि खुदावन जो है वो आने वाला है और हमें दुनिया में खुदावन के कलाम को फैलाना है, हमें दुनिया में मोहब्बत को फैलाना है, क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है। खुदा जो है वो हलाक करने नहीं आया, कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी के लिए हमें बहुत सारे दूसरे लोगों को तैयार करना है और डट कर इसके लिए काम करना है। आमीन। तो इसके इफेक्ट्स जो होते हैं जो हमें जिंदगी बख्श सकते हैं वो यही है कि हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए हम बरकत का वसीला बनते हैं। हमारे लिए ये जुबान जो है वो नए दरवाजों को खोलती है। हम जुबान से जो है आप शिफा पा सकते हैं। जब आप बोलते हैं खुदावंद के कलाम को बोलते हैं कि खुदावंद तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई, खुदावंद मुझे शिफा देगा। जब आप ईमान के अल्फाज को बोलते हैं, हमारे जो जहन में दो थॉट्स आती हैं, एक तो ईमान की सोच आती है और एक जो है वो शैतान की सोच आती है जो कि शैतान की तरफ से होती है। तो हमारा जो है एक जो सोच है वो कह रही होती है कि तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खुदावंद तुझे शिफा देगा। और दूसरी सोच जो है वो ये कह रही होती है कि तू कभी नहीं ठीक होना, तू एंज ही रहना, तेनू फालज ही रहना, तेरे माँ प्यो नू भी सी, तेनू भी सी, तेनू भी हुण अगे, तेरे बच्चों नू भी अगे यही बीमारी लगी रहनी है, उन्होंने भी ਇਹਦੇ ਚ ही रहना, उन्होंने भी गरीब रहना। और शैतान जो है ये हमें ये बातें करता है, लेकिन हम किसकी आवाज को सुनते हैं? आज हमने ये फैसला करना है, हमने सोचना है कि हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। क्या हम शैतान की आवाज को सुन रहे हैं या क्या हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं जो खुदा जो है हमसे कलाम कर रहा है। खुदा के पाक रूह जो है खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से जो है हम रास्तबाज ठहरते हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने जो है जाने से पहले ही खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, और वो मददगार हमारा रूल कुदुस जो है वो हमारे अंदर है। वो हमसे कलाम करता है, वो हमसे बात करता है कि नहीं ऐसे ना कहो, खुदावन जो है तुम्हें ठीक करेगा, तुम शिफा पाओगे, तुम ठीक होगे, तुम हमेशा जो है गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे माली हालात ठीक होंगे, खुदावन तुम्हें मुहैया करने वाला है। ये अल्फाज जो है जब हम कहते हैं तो खुदावन जो है हमें ब्लेस करता है, खुदावन जो है वो हमें बरकत देता है। अगर आप आज बीमार हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं, तो कहना शुरू करें, बोलें। कलाम में लिखा है कि ईमान लाना दिल से होता है लेकिन उसका इकरार मुंह से किया जाता है, जुबान से किया जाता है। जब साल्वेशन भी जो है वो जुबान से मिलती है हमें। जब हम सेव्ड होते हैं हम जुबान से उसका इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तू खुदावंद है, हम तुझ पर ईमान लेकर आते हैं, तो मेरी खातिर ए खुदावंद तूने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, कुर्बान हुआ, और तू ए खुदावंद अब जिंदा है, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तू जिंदा है, तू मेरा खुदावंद है। जब हम ये इकरार करते हैं अपने जुबान से और दिल से ईमान लेकर आते हैं तो हम निजात पाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं, हम साल्वेशन पाते हैं।
तो ऐसे ही है, जब हम बीमार भी होते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमारे पास नौकरी नहीं है, तो हमने यही कहना है कि मुझे नौकरी मिलेगी, खुदावंद मुझे बहुत अच्छी नौकरी अता करेगा, खुदावंद मेरा यहोवा यरी है, वो मुझे मुहैया करने पे कादिर है, मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक राहों पर चलेंगे, मेरे खामन के साथ जो है मेरा ठीक रिश्ता रहेगा, हम जिंदगी भर जो है एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, और हमारे बच्चे आगे खुदावंद की खिदमत करते रहेंगे, मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करता रहेगा। बेशक अभी ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आप ईमान से उनको देख रहे हैं। कलाम में लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ऐसी चीजें जो आपने अभी देखी नहीं है, लेकिन आप उनको बोल रहे हैं, आप उनको प्रोक्लेम कर रहे हैं, आप उनको डिक्लेयर कर रहे हैं खुदावंद के कलाम में से। फिर आप कह सकते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको बेशक अभी कमजोर महसूस हो रहा है कि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर नहीं है, बेशक वो फिजिकली है, बेशक वो स्पिरिचुअली है, आपको लग रहा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन कहना शुरू करें, बोलें कि नहीं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें वो मुझे नौकरी देगा, नई नौकरी अता करेगा, वो मुझे पैसे मुहैया करेगा, वो मुझे शिफा देगा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसमें? खुदावंद यीशु मसीह में। जब आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं, अगर आपके खिलाफ दुश्मन है, आपके खिलाफ लोग हैं, आप कह सकते हैं कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है काम में नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, इमैनुअल मेरे साथ है, वो मुझे ताकत बख्शेगा। आप जिंदगी को प्रोक्लेम कर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है उसमें से जिंदगी के पानी के चश्मे निकलेंगे, जिंदगी के पानी की नदियां उसमें से बहेंगी। और वो क्या है? वो रूहुल कुदुस है। खुदावंद रूहुल कुदुस जो है वो हमारे अंदर से, जब खुदावंद रूहुल कुदुस हमारी मदद करता है, वो हमारे अंदर से बोलता है, तो जिंदगी की पानी के यानी कि कलाम जो है हमारे मुंह से निकलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आए हम मिलकर पढ़ते हैं इफिसियों चौथा बाब और उसकी 29 वर्स है, 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। हमने ये सोचना है जब कोई हम बात कर रहे हैं कि क्या इससे दूसरे लोगों को फजल मिल रहा है, क्या इससे दूसरे जो सुनने वाले हैं मेरे, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या उनको इससे बरकत मिल रही है, इससे उन पे फजल हो रहा है क्या, या मैं जो है शैतान की जो आवाज़ है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो हमने ये सोचना है, या उसको मैं बोल रही हूँ, हमने ये सोचना है बात करने से पहले कि हमारे अल्फाज जो हैं वो बरकत का वसीला बन रहे हैं या वो जो है डिस्करेजमेंट का वसीला बन रहे हैं। जो प्रोफेसी है, जो नबूवत है, वो इनकरेजमेंट है। जब हम किसी की, दूसरों की इनकरेजमेंट करते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई करते हैं कि मेरी बहन आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरी बहन आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मेरी बहन आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, मेरे भाई आज आपने ये बहुत खूबसूरत काम किया है, आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाए। जब हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं, हम उनके लिए बरकत का वसीला बनते हैं, हम उनके लिए प्रोफेसी कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम उनके लिए नबूवत कर रहे होते हैं, क्योंकि नबूवत यही है कि जब आप किसी को इनकरेज कर रहे होते हैं, कोई अपलिफ्ट होता है, कोई उससे तरक्की पाता है, कोई किसी को जो है खुशी दिल में महसूस होती है आपके अल्फाज से। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम ऐब जोई करते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि नहीं, ये झूठ जो है, ये नेगेटिव चीज़ें जो है मेरी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो जज करने वाला खुदा है, खुदा इसके लिए हमें जज करेगा। कलाम मुकद्दस में से हम मिलकर देखते हैं, मुकाशवा में से, वो लोग जो सब झूठ बोलते हैं, खुदावंद ने उनका क्या इंतज़ाम करना है, क्या उनके लिए खुदावंद ने चीज़ रखी है। आए हम मिलकर पढ़ते हैं मुकाशवा में से, उसके 22वां बाब है और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर किससे रहेगा? खुदा की बादशाही से, किंगडम ऑफ गॉड से, खुदावन की बादशाही से जो है वो बाहर रहेंगे। जो लोग झूठ बोलते हैं वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। इसीलिए हमें अपने मुंह का इस्तेमाल जो है वो सच्चाई के लिए करना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का कलाम जो है वो सच्चाई है, खुदा यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है। हालेलुया। आप जरूर आमीन लिख सकते हैं। बताएं मुझे आपको इस कलाम के वसीले से क्या बरकत मिल रही है, पाक रूह आपको कैसे छू रहा है। हालेलुया।
खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। और हम देखते हैं मौत कैसे इसे मिल सकती है, मौत जो है वो कैसे लाहक होती है जो जुबान के इस्तेमाल से। आए हम मिलकर देखते हैं इमाल 5वां बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत में, बल्कि मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हननिया और सफीरा की जो स्टोरी है, हम उससे वाकिफ हैं, उसकी कहानी से, कि जब उन्होंने झूठ बोला कि हमने तो ज़मीन के हिस्से में कुछ नहीं रखा, जब उन्होंने झूठ बोला तो ये फजल के दौर में ये हुआ कि उन दोनों की जो है मौत लाहक हो गई। आप पढ़ सकते हैं इमाल 5वां बाब उसकी पहली से 11 आयत में ये लिखा है, ये सारा वाकया, ये जो मौत जिसमें लाहक हुई दोनों मियाँ बीवी की। पहले उसके हस्बैंड की वाकया हुई मौत क्योंकि उसने झूठ बोला, और बाद में जो है उसकी बीवी की, हननिया की जो है वो सफीरा की जो है मौत जो है वो लाहक हो गई क्योंकि उसने झूठ बोला। दोनों ने झूठ बोला और दोनों की मौत जो है लाहक हो गई। इसी तरह जो अभी हमने वर्ष जो है भी मिलकर पढ़ी है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, इससे मौत वाक़या हो सकती है, इससे जो है डिस्करेजमेंट होती है। ये हम देखते हैं ऐसे अल्फाज जो हैं उनका क्या इफेक्ट होता है कि जो अल्फाज ऐसे जो डिस्करेजमेंट के बोले जाते हैं, इनसे डिस्करेजमेंट होती है, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हलाक कर सकते हैं, ये कंडेम करते हैं, ये जो है ढा देते हैं। जैसे तामीर आप करना है, तामीर करना है, इसका काम है ढाना। ये ऐसे अल्फाज जो हैं उनका काम है ढा देना, गिरा देना, उनका काम है कि क्लोज डाउन करना। ऐसे दरवाजे जो आपकी ज़िंदगी में खुदावन चाहता है कि वो ओपन हो, वो आपकी ज़िंदगी में शट हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में बंद हो जाते हैं जब आप बुरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जब आप ऐब जोई करते हैं, जब हम ऐब जोई करते हैं। कलाम में लिखा है कि ऐब जोई ना करो तब क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जब हम सोचते हैं कि अच्छा हमारे दिल में किसी के लिए अल्फाज आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज़ है, अगर मैं इसको बोल दूंगी तो वो भी कोई और भी मेरे खिलाफ बात करेगा, क्योंकि ये कलाम का फैसला है। कलाम खुदावंद ने कहा है कि ऐब जोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जब हम किसी के खिलाफ बुरी बात करते हैं हमें सोचना चाहिए कोई और भी हमारे बारे में बुरी बात कहेगा। इसीलिए बादशाही के लिए तैयार होते रहना, अपने आप को पाक रखना, पाक दिल रहना बहुत ज़रूरी है। कलाम में लिखा है कि पाक हो क्योंकि खुदावंद पाक है। फिर कलाम में लिखा है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर हम खुदा का दीदार करना चाहते हैं, खुदावंद को देखना चाहते हैं, तो हमें पाक दिल रहना है। अपने अंदर से सारी ऐसी चीज़ों को जो कि जिस्म के काम है, झगड़ा, हसद, तफरके जो है, लड़ाई झगड़े, हरामकारियाँ, नशाबाजियाँ, नाच रंग जो है, ये सारी चीज़ें, शहवत परस्ती, ये सारे जिस्म के काम हैं, हमें इनको अपने से दूर करना है ताकि हम पाक साफ हो सके, हमारा दिल जो है वो पाक हो सके। मैं अपनी मिसाल देना चाहती हूँ आपको कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक कपल था, वो उन्होंने जो है हमें काफ़ी डिस्करेज किया, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है पास्टर जबरान अनायत, हमने कुछ ऐसा नहीं किया था कि हमें ऐसी बात सुननी पड़े, और उन्होंने हमें अपनी बातों से जो है वो बहुत डिस्करेज किया हम जो है। और फिर हमारी जो आदत है कि हम बिल्कुल आगे से बोल नहीं सकते, अगर कोई बुरा कह रहा है तो हमें यही लगता है कि नहीं, उस टाइम ऐसे मैं साइलेंस हो जाती हूँ, मेरे से अल्फाज नहीं निकलते कि आगे से अगर कोई बुरा कह रहा है आपको तो मैं चुप कर जाती हूँ उस टाइम। और ऐसे ही उस टाइम हम जो है वो चुप कर गए और हमने उनको कोई ऐसे बुरे अल्फाज नहीं कहे। लेकिन उस रात जो है मैं और पास्टर जिब्रान हम दोनों ही सो नहीं पाए। सारी रात जो है वो हम उन्हीं अल्फाज पे गौर फिक्र करते रहे, उन्हीं अल्फाज पे जो है सोचते रहे कि ये क्यों उन्होंने कहा हमारे साथ, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था। लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा वो चुभ रहे थे अल्फाज, हमारे दिल में जो है वो एक तलवार की तरह जो है ऐसे चुभ रहे थे, सुई की तरह चुभ रहे थे, और हमें उससे पेन हो रही थी, और सारी रात हम सो नहीं पाए। फिर खुदावंद का कलाम जो है उसने हमें तसल्ली दी, उसने हमें कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कलाम में लिखा है मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, अपना बोझ मुझे दे दो, खुदावंद यीशु ने कहा। तो हमने उसी टाइम जो है अपना बोझ खुदावंद को दिया और उनको हमने माफ़ किया, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि अब उनके साथ हमारे जो है ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, बहुत वो हमारी इज़्ज़त करते हैं। बेशक हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं और वो बड़े हैं हमसे, लेकिन वो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हमारा आना जाना जो है उनकी तरफ है, और हम अच्छा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो खुदावंद जो है खुद ही लोगों को तैयार करता है, खुद ही इंतकाम लेता है, खुद ही खुदावंद बदला लेता है, और खुदावंद आपके रिश्ते को दोबारा से फिर से बहाल
کرتا ہے جب آپ خداوند کو جو ہے اپنا بوجھ دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ خود لڑنا چاہتے ہیں, اپنی جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں خود ہی کہ میں انتقام لوں گا, تو پھر خداوند جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اسی لیے خداوند کی حضوری میں رکھیں, اور ایسے الفاظ جو کوئی اور بول رہا ہے آپ کے لیے, ان الفاظ کو آپ خداوند کو دیں, خداوند میں اس کو معاف کرتا ہوں. جیسے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے اتنی درد میں, اتنی تکلیف میں خداوند نے کہا کہ خداوند تو ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. سٹفنس نے مرتے ہوئے یہی دعا کی کہ خداوند تو ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم نے بھی, میری بہنوں میرے بھائیوں, اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ ہر ایک جو نیگیٹو چیز ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے, اور ہر ایک پازیٹیو چیز جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے. ایوب کی جیسے ہم نے مثال ہم دیکھتے ہیں, ایوب نے اچھی باتیں بولی اور اس کے دوستوں نے اچھی باتیں نہیں بولی, اسی لیے خداوند نے جو ہے وہ ان کو سزا دی. خداوند نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے اچھی باتیں نہیں بولی, لیکن میرا بندہ ایوب جو ہے وہ اچھی باتیں بولتا رہا. میرے بندے ایوب نے کوئی ایسی بات نہیں بولی جو کہ بری ہو. تو میری بہنوں میرے بھائیوں, آج میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہے. ضرور لکھیں کہ میں اچھی باتیں بولوں گی, میں اپنی زبان کا ٹھیک استعمال کروں گی, میری زبان سے اچھے الفاظ